करते हैं करंट अफेयर्स का 64 नंबर सेशन। आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, देखिएगा क्या बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, और इस साल लगभग जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपका ये डेट पूछेगा, साथ में आपका थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका। कौन सा योग दिवस मतलब किस डेट को मनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका 21 जून को। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका थीम होता है। क्या है थीम इस बार का? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, क्या हो जाएगा? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 2015 में, मतलब भारत के अनुशंसा पे ही योग दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात कि पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय है ना, इंटरनेशनल। कितना संस्करण था इस बार? 9वां संस्करण था, 21 जून को मनाया गया। देखो, अगर योग के बारे में बात करते हैं, योग एक्सरसाइज, तो देखो योग दर्शन भी है, और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन दिए हैं पतंजलि। ठीक है, कौन दिए हैं? पतंजलि। और देखिएगा, हम लोग बिहार पुलिस में महात्मा बुद्ध का जो सेशन देखे थे, थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें हम लोग देखे थे कि महात्मा बुद्ध जब अपने घर से निकले थे, महात्मा बुद्ध, तो सबसे पहले अपने गुरु किसको बनाए थे? अलार कलाम को। किसको बनाए थे? अलार कलाम को। और दूसरे गुरु किसको बनाए थे? रुद्रक रामपुत्र को। रुद्रक रामपुत्र को। अब देखो, अब यहाँ पे ये क्यों ऐड कर दिए? तो देखो, रुद्रक रामपुत्र से गौतम बुद्ध भी कौन सा शिक्षा लिए थे? तो योग दर्शन का ही शिक्षा लिए थे, योग दर्शन का। वहीं अलार कलाम से कौन सा शिक्षा लिए थे? सांख्य दर्शन का। ठीक है, किस चीज़ का? सांख्य दर्शन का। पहले के जो शिक्षा होता था, पहले का पढ़ाई लिखाई यही होता था, वेद वेदांत दर्शन। ठीक है, आगे आइएगा, देखिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे कुछ डेट दिया हुआ है। जैसे 1 जून हम लोग देखे थे, 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। वहीं देखिएगा 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 2 जून को देखिएगा तेलंगाना गठन दिवस, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। 3 जून को देखिएगा विश्व साइकिल दिवस, जो आपका इससे साइकिल से क्या होता है? हमारा हेल्थ सही होता है, पर्यावरण भी बिल्कुल सही होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इसका भी थीम इंपॉर्टेंट है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को तो ये हो जाएगा आपका विश्व महासागर दिवस। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस, और 9 जून को ही किनका? तो बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि मनाया जाता है। और देखिएगा 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और देखिएगा 13 जून अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 14 जून बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस। और देखिएगा यहाँ पे 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, पिछले वाले सेशन में गलती भी हो गया था, यहाँ पे आपका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी हो गया है। और देखिएगा यहाँ पे इसे इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 16 जून। ठीक है, क्या हो जाएगा? 16 जून। और इस दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। हम लोग बहुत डिटेल में देख रहे थे, प्रेषण क्या होता है? दूसरे कंट्री से जो अपने देश में पैसा आता है। कब मनाया जाता है? 16 जून को। और 21 जून को हम लोग क्या मनाए थे? तो 21 जून को मनाए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा निकाली गई है? किस राज्य में? तो ये निकाला गया है कहाँ? ये निकाला गया है आपका उड़ीसा में। हम लोग जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, काफ़ी लंबा रथ यात्रा निकाला जाता है। और देखिएगा इसमें क्या होता है, तो मेनली भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, तीनों मिलकर के जो घूमने निकले थे, और इसी प्रथा को रूप दे दिया गया पूजा का, और ऐसे आपका रथ यात्रा निकाला जाता है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा के बारे में देखिएगा तो यहाँ का जो आपका कैपिटल है क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, सीएम कौन है? तो सीएम है नवीन पटनायक। ठीक है, पटनायक भी होता है। और गवर्नर देखिएगा तो गवर्नर है गणेशी लाल। देखिएगा उड़ीसा के बारे में, तो पहले इसका क्या नाम था? पहले नाम था इसका कलिंग। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कलिंग युद्ध भी हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो अशोक किया था 261 BC में। और इसका क्या नाम है? इसका नाम उत्कल भी है। ठीक है, उत्कल भी है। और देखना जैसे कर्नाटक, अभी कर्नाटक में नए सीएम बने हैं सिद्धारमैया, गवर्नर कौन बने हैं? थावर चंद गहलोत। केरल में देखना तो यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु के बारे में देखिएगा MK स्टालिन सीएम है, और RN रवि क्या है? तो वो है आपके गवर्नर। आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे उड़ीसा के बारे में दिया है। ये जो आपका यात्रा है कितने किलोमीटर का चलता है? 3 किलोमीटर का। कितने नंबर का यात्रा है? तो इस बार जो संस्करण है 146 नंबर का संस्करण है। आगे देखना, पहली शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया?
उड़ीसा में ही। और देखिएगा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम दुनिया का कहाँ है, तो यह है आपका उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम पहले क्या था, मोटेरा, ठीक है। और अब वो है कहाँ, गुजरात में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो है ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरा कहाँ बन रहा है, तो ये भी हमारे भारत में बन रहा है, कहाँ, जयपुर में। आगे आना, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना कहाँ का है, तो ये भी है उड़ीसा का। और देखना फायर पार्क उड़ीसा में ही बनाया गया था पहला। गंधमर्दन हिल रेंज को हिल रेंज मतलब क्या हुआ, श्रृंखला को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज में शामिल किया गया है उड़ीसा का। और एक देखिएगा बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है, ये बना है गंजाम जिला। और गंजाम जिला कहाँ है, यह है उड़ीसा में। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखिएगा पंजाब में अब गवर्नर के स्थान पर विश्वविद्यालय का चांसलर क्या होगा। देखो हर राज्य में विश्वविद्यालय होता है और वहाँ का चांसलर कौन होता है, तो हमेशा और हमेशा उस राज्य का गवर्नर। लेकिन इसके पहले कोई और राज्य भी किया था, कौन किया था, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी द्वारा। और अब क्या किया गया है, पंजाब के सीएम किसके द्वारा, पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान। ये क्या है, तो ये है सीएम। और यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। इनके द्वारा ये कौन है, तो ये अभी तक देखो कौन होते थे, तो ये होते थे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। बट अब क्या होंगे, तब होंगे सीएम भगवंत मान। इसके पहले ये काम किया गया था, वेस्ट बंगाल में ये बिल लाया गया था, अभी ये बिल पारित नहीं हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, तो अभी देखो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। लेकिन अगर बात करते हैं किस चीज़ में, तो आदिवासी में, तो हो जाएगी ये आपकी पहली महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। और ऐसे अगर क्रम देखें तो 15वें नंबर की है, और है कौन, तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और अब यहाँ पे राज्यपाल की जगह पे कौन होगा, तो अब होगा मुख्यमंत्री। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा अगर बात करते हैं तो भारत में कौन से राज्य में सबसे पहली बार क्या लगाया था, राष्ट्रपति शासन, तो ये होगा आपका पंजाब में। मतलब भारत के किसी भी राज्य में जहाँ सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था, तो वो था आपका पंजाब। और उस समय देखिएगा क्या नाम था, मतलब पंजाब में लगा था, कब लगा था, 1951 में। और देखना जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा कहाँ दिया गया, तो पंजाब में दिया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य का है, तो यह है आपका उड़ीसा का। और देखना चलने का अधिकार विधेयक कहाँ लाया गया, पंजाब में। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक कहाँ लाया गया था, राजस्थान में। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम पंजाब का है। और देखना पंजाबी भाषा को ऑस्ट्रेलिया में क्या दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के बुक में, ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में मान्यता दिया गया। क्यों, क्योंकि वहाँ अब क्या हो रहा था कि पंजाबियों का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब वहाँ बच्चों को स्कूल में पंजाबी लैंग्वेज पढ़ाया भी जाएगा। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 4, किस शहर में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NMML, ठीक है, सोसाइटी का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी कर दिया गया। कहाँ है ये, तो ये है आपका दिल्ली में। अब क्यों, तो देखो ये जो आपका नेहरू के नाम से था, नेहरू मेमोरियल, यहाँ पे क्या हुआ था ना कि नेहरू जी यहाँ पे रहते भी थे, तो इसका नाम नेहरू के नाम पे रख दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि उसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय रख दिया गया। वहाँ पे जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनसे जुड़ा हुआ चीज़ वहाँ पर होगा, तो इसीलिए नाम क्या किया गया। ऐसे पर्टिकुलर किसी एक PM के नाम पे था, अब किसी एक PM के नाम पे नहीं हुआ, अब पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय। कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली में देखना अभी तो क्या हो रहा है ना कि पूरे भारत में ही नाम चेंज करो, बारिश चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ क्या हुआ था, तो राजपथ का नाम क्या हुआ था, कर्तव्य पथ। क्या हुआ था, कर्तव्य पथ। और देखना मुगल गार्डन का नाम क्या किया गया, तो ये किया गया आपका अमृत उद्यान। और देखना मुंबई का चर्च गेट का नाम हम लोग देखे थे, मुंबई का जो चर्च गेट था उसका नाम क्या रखा गया, CD देशमुख के नाम पे। अब ये भाई साहब कौन है, तो ये हैं आपके RBI के पहले भारतीय गवर्नर। सिक्किम, तो यहाँ एक रोड था, इसलिए तो कांग्रेस वाला बोलता है बीजेपी को, खास के प्रधानमंत्री मोदी को। यहाँ क्या था ना कि सिक्किम में एक रोड था जिसका नाम था नेहरू के नाम पे था, नेहरू मार्ग करके नाम था, उसका नाम क्या कर दिया गया, तो उसका नाम कर दिया गया नरेंद्र मोदी मार्ग,
ठीक है, मतलब रोड का नाम नेहरू के नाम पे था, उस रोड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी मार्ग। आगे आइएगा गुजरात, तो गुजरात से क्या कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ क्या बन रहा है, तो पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बना, गुजरात में। मोदी जी भी कहाँ के हैं, गुजरात के। गुजरात का स्थापना कब हुआ, तो 1 मई 1960 को। किससे अलग हुआ था, महाराष्ट्र से। ठीक है, भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, गुजरात। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। जैसे देखो यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है, NMML मतलब वही नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्या था, आवास था। नेहरू के बारे में बात करते हैं तो इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। देखिएगा इनके बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 89 में, और मृत्यु कब हुई थी, 27 मई 1964 तक, मतलब अपने पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। और देखिएगा ये PM बने थे कब, तो जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय से बन गए थे, और फिर जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय फिर से बने थे। मतलब 15 अगस्त 1947 से लेकर के कब तक, 1964 तक, जो अभी तक में रिकॉर्ड है भारत का। और देखना 1955 में क्या मिला इनको, भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इनके बुक के बारे में देखना, तो भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किनका लिखा हुआ है, नेहरू का। एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये भी आपका एक बुक है, और किसके द्वारा लिखा गया, नेहरू जी के द्वारा। और देखना ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी किसके द्वारा लिखा गया, नेहरू जी के द्वारा। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। पूरा देश आपका राममय होते जा रहा है, जहाँ देखो राम मंदिर, सही है। ठीक है, कहाँ बनाया जा रहा है, तो अगर ये आपको मिल जाता है तो आप 100% इसका यूपी ही लगाते। यूपी में क्या बन रहा है, अयोध्या मंदिर बन रहा है। और ये क्या बात हो रहा है आपका, रामायण मंदिर का। कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है हमारे बिहार में। ठीक है, हमारे बिहार में भी कहाँ, तो आपका चंपारण में बनाया जा रहा है। जिसे देखिएगा यहाँ पे इसका नींव भी पड़ चुका है। नींव कब पड़ा, 20 जून को। ठीक है, और कहाँ बनाया जा रहा है, तो चंपारण। चंपारण में भी कौन सा चंपारण, तो पूर्वी चंपारण। ठीक है, आगे देखना 120 एकड़ वाले इस स्थल को, मतलब वो जो पूरा स्थल होगा वो क्या कहलाएगा, जानकी नगर। और हम लोग जानते हैं माँ जानकी कौन थी, तो राम जी की पत्नी थी। आगे देखना इस मंदिर को बनाने में नेतृत्व कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है श्री महावीर। ठीक है, श्री महावीर स्थान न्यास समिति के जो अध्यक्ष हैं, नाम क्या है, आचार्य किशोर कुणाल। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इसका अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अब राम मंदिर का बात आया है, रामायण का बात आ रहा है, तो अभी एक मूवी आया था, कौन सा, आदि पुरुष। आदि पुरुष बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, ट्रेंड में रहा, काफ़ी ट्विटर पे भी ट्रेंड किया था, क्योंकि मूवी बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, सब अपना नज़रिया है। वैसे देखो आदि पुरुष, इसका डायरेक्टर कौन था, तो डायरेक्टर था ओम राउत। ठीक है, और ये जो आपका विवादित रहता है उसका पूछ भी लेता है। डायरेक्टर कौन था, ओम राउत। और इसका वो जो डायलॉग होता है वो कौन लिखे थे, मनोज मुंतशिर, जो कभी शुक्ला भी बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे देखिएगा इसके बारे में अगर बात करते हैं हम लोग रामायण के बारे में, तो रामचरितमानस। पहले तो आइएगा रामायण, जो भारत का, हमारे धर्म का, ठीक है, क्या है, महाकाव्य है। रामायण की रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, किसने, महर्षि वाल्मीकि ने। वहीं बात करते हैं रामचरितमानस। ठीक है, देखो ये हजारों साल पहले हुआ था इसका रचना। और रामचरितमानस का रचना कब हुआ था, तो ये आपका लगभग अकबर के टाइम पीरियड में हुआ था, मतलब 16वीं सदी में। ठीक है, रामचरितमानस का रचना कौन किया था, तो ये किए थे तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। बात करते हैं राम जी के बारे में, तो राम जी 4 भाई थे, कौन कौन, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। ठीक है, और उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था कौन, शांता, जो उनकी बड़ी बहन थी, लेकिन वो किसी और को गोद दे दिया गया था। बात करते हैं राम जी के बारे में, तो उनके पिता का नाम दशरथ, और दशरथ का नाम क्या था, दशरथ के पिता का नाम, उनका नाम था अज। किस वंश से बिलोंग करते थे, इक्ष्वाकु वंश से। और देखिएगा एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इन लोग 14 साल वनवास में बिताए थे, उसमें से कुछ साल किस जंगल में बिताए थे, तो जंगल का नाम हो जाएगा दंडकारण्य जंगल में। और ये जंगल आज का कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक नहीं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले एरिया को, वहाँ पे जो जंगल था इसका नाम क्या था, दंडकारण्य जंगल, जहाँ पे इन लोग काफ़ी टाइम तक अपना क्या जीवन बिताए थे, वनवास टाइम में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। यूपी में क्या बन रहा है, तो रामलला का अयोध्या मंदिर बन रहा है, जो काफ़ी दिन से चर्चा में था, बहुत दिन से। और 2024 जनवरी में क्या हो जाएगा, इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। झारखंड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ के CM कौन है, हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हो जाएंगे CP राधाकृष्णन। राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ के CM कौन है, अशोक गहलोत। और गवर्नर हैं
कलराज मिश्र। आइएगा आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, किसने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया? आप इतना याद रखना, अंतर्दृष्टि ये क्या है, तो ये है आपका डैशबोर्ड, और कौन लॉन्च किया, तो ये किए हैं शशिकांत दास, मतलब शक्तिकांत दास, ठीक है। और ये हैं कौन, तो ये हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। कौन है, आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में क्या था, तो इसका मुख्यालय जो था आपका कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया, मुंबई, और अभी तक इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। बात करें पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर हो जाएंगे कौन, पहले भारतीय, ये हो जाएंगे आपके सीडी देशमुख। अभी कौन है, तो अभी हैं आपके शक्तिकांत दास, ठीक है। और देखो 3 होते हैं, एक मुख्य होते हैं, 2 इनके हेल्पर होते हैं, ठीक है। कौन है ये, शक्तिकांत दास अभी के टाइम में, और ये आपके कितने नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। बात करें तो वो 100 डे 100 पे योजना कौन लाया था, तो ये आपका आरबीआई लाया था। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये आपका रेपो रेट पे अन्य बैंकों को क्या देता है, लोन देता है। आगे देखना, दिनेश कुमार खाड़ा, ये कहाँ के अध्यक्ष हैं, तो ये हैं एसबीआई के। एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1955, ठीक है। और 1955 से पहले एसबीआई था, बट वो इंपीरियल बैंक के नाम से था। आगे देखना, उर्जित पटेल, तो ये भी आरबीआई के क्या रहे थे, गवर्नर ही रहे थे। किस टाइम पीरियड में रहे थे, तो हम लोग जानते हैं 8 नवंबर का डेट बहुत ही यादगार रहेगा, 8 नवंबर 2016। इस दिन क्या हुआ था, नोटबंदी भी हुआ था, नोटबंदी भी हुआ था, और इस समय गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल, आरबीआई के। और देखना अजय बंगा, ये कौन है, तो ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, मतलब पहली बार किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। आगे आइएगा, देखिएगा समलैंगिक विवाह को वैध करार देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना। समलैंगिक क्या होता है, अब देखो नाम को तोड़ो समझ में आएगा, मतलब समान लिंग वाला, मीन्स सेम सेक्स जेंडर वाला। अब देखो यहाँ पे तो आम बोलचाल में क्या बोला जाता है, LGBTQ। अब ये क्या है, तो देखो L फॉर क्या हो गया, लेस्बियन, ठीक है। L फॉर क्या हो गया, लेस्बियन मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमारे धर्म में, ठीक है, हमारे धर्म में क्या होता है, शादी होता है, तो क्या हमारे धर्म में, किसी भी धर्म में मेल एंड फीमेल के बीच होता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये सब आपका हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है कि मेल और फीमेल साथ में रहना चाहता है, ये सिचुएशन हो जाता है। तो जब क्या होता है कि 2 फीमेल अगर साथ में शादी करना चाहे, या फिर 2 फीमेल साथ में रहना चाहें, तो वो क्या कहलाते हैं, साथ में लेस्बियन, मतलब दोनों का नेचर अपोजिट टाइप से हो जाता है। वहीं गे की बात में करें तो ऐसा मेल के साथ भी होता है कि वो फीमेल की तरफ नहीं, मेल की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका गे। एक होता है आपका बाइसेक्सुअल, ये क्या है, तो ये कभी मेल की तरफ कभी फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है, वो क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। और देखना ट्रांसजेंडर के साथ क्या होता है ना, कि पहले ये फील करता है कि ये लड़का है, बट आगे जाकर के क्या होता है, जैसे ही हार्मोनल चेंज होता है तो ये लड़कियों टाइप का बिहेव करने लगता है, और यही क्या कहलाता है, ट्रांसजेंडर, ठीक है। और एक होता है आपका क्विड। अभी इसको क्या है कि इसको कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये किस समुदाय से है, ये मेल है फीमेल है क्या है, इसको किस में रखा जाता है, क्विड। और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, LGBTQ, ठीक है। अब देखो ये जिसके साथ भी ऐसा हो जाता है, अगर कोई लड़का जन्म लिया है तो इसमें उसका कोई योगदान नहीं है, ठीक है, बस हार्मोन की वजह से होता है, गुणसूत्र की वजह से होता है ये सब। तो इन लोग के लिए भी मतलब जैसे, तो इन लोग के लिए भी बहुत सारे देश हुए जो अपना अपना काम किया, मतलब इन लोग के लिए दिया है कि आप शादी कर सकते हो, आप जिसके साथ चाहो रह सकते हो, क्योंकि अगर ये इस टाइप से हो गए हैं तो इसमें इनका कोई गलती नहीं था। फाइनली अभी अगर बात करें तो बाल्टिक देश कौन सा था जो ऐसा किया है, तो ये हो जाएगा आपका एस्टोनिया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, एस्टोनिया। और बहुत सारा देश है जो इस चीज़ को मान्यता दिया हुआ है। अगर बात करते हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, कुछ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बाल्टिक देश। फिनलैंड के बारे में बात करें तो ये नेटो का 31 नंबर का देश बना है, नेटो का 31, ठीक है। और देखिएगा अब इसका खुशी ख़त्म होने वाला है, कैसे, क्योंकि अब नेटो में चला गया, और लगातार, ठीक है, लगातार 6 बार ये आपका विश्व खुशहाली रैंकिंग में फर्स्ट आते रहा है, ठीक है। लेकिन अब बताओ कहाँ चला गया, नेटो के पास चला गया। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा पहला देश किस चीज़ में, तो यही आपका समलैंगिक को वैध करार देने में पहला देश कौन था, ये था आपका नीदरलैंड।
और कब ये दिया था, तो 2001 में। एक चीज़ और देखिएगा कि ये नीदरलैंड हर चीज़ में आगे रहता है। जैसे इच्छा मृत्यु हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में, इच्छा मृत्यु को वैध बताने वाला पहला देश कौन सा था, ये था आपका नीदरलैंड ही। आगे देखिएगा एशिया में क्या ऐसा हुआ था, तो एशिया का पहला देश ताइवान था जो समलैंगिक विवाह को क्या किया था, मान्यता दिया था। और भी देखो यहाँ पे कुछ कुछ कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, मतलब जो भी लगभग डेवलप कंट्री है उसमें इस चीज़ को मान्यता दे दिया गया है। ठीक है, आगे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, WPL 2023 में विजेता टीम कौन रही है। क्वेश्चन बहुत बार करा दिया गया, इस पर रिवीजन के लिए लिया गया। WPL पहले तो आइएगा 2023 में इसका पहला संस्करण था। ठीक है, WPL 2023 में इसका पहला संस्करण था। कौन जीता, कहाँ हुआ, हम लोग सब देखते हैं। तो पहले तो जीता आपका कौन सा, ये आपका जीता मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस जीता, किसको हराकर जीता, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर MI जीता। और MI की कैप्टन कौन है, MI की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। आगे देखिएगा चेन्नई सुपर किंग्स, तो जो मेल वाला हुआ था उसमें कौन जीता था, चेन्नई सुपर किंग्स। और किसको हराकर, GT को हराकर। CSK के कैप्टन कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। और GT के हार्दिक पांड्या। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। जैसे देखिएगा इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर था शक्ति। और स्पॉन्सर कौन था, टाटा, जो आपका IPL का भी था। कितनी टीम थी, 5 टीम थी। टोटल मैच कितना हुआ था, मैच हुआ था आपका 22। कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। आगे देखना मुंबई का 2 स्टेडियम में हुआ था, ब्रेबोन स्टेडियम में और DY पाटिल स्टेडियम में। और देखिएगा जो पहला मैच था ये MI वर्सेस GT खेला गया था। आगे देखिएगा महंगी, सबसे महंगी प्लेयर कौन थी, तो ये थी स्मृति मंधाना। पहली जो महंगी प्लेयर थी वो थी स्मृति मंधाना। कितने करोड़ में बिकी थी, 3.4 करोड़। खरीदा कौन था, RCB। आगे आना, विनर टीम कौन रहा, MI हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर का ये टीम था। आगे देखना प्लेयर ऑफ द मैच, ये किसको मिला, नेट सीवर ब्रंट को। और ये भी MI की थी। वही देखना ऑरेंज कैप किसको मिलता है, तो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको क्या मिलता है, ऑरेंज कैप। किसको मिला, मैग लेनिंग को मिला। और ये किस टीम की हैं, तो दिल्ली कैपिटल की हैं। कितने रन बनाई थी, 345। वहीं बात करते हैं पर्पल कैप। देखिएगा पर्पल कैप किसको मिला, तो ये मिला हेली मैथ्यूज को, हेली मैथ्यूज। और ये क्या है, तो देखना जो आपका पर्पल कैप होता है ये किस चीज़ के लिए मिलता है, तो ये मिलता है विकेट के लिए। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, IPL के 16वें संस्करण में विजेता टीम कौन रहा। IPL स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2008 में। किसके द्वारा, तो ललित मोदी के द्वारा। किसके द्वारा, ललित मोदी। चलिए आगे आइएगा। इस बार जो आपका 16वां संस्करण था इसमें कौन जीता, CSK जीता। किसको हराकर, GT को हराकर। वहीं अभी हम लोग देखिए MI जीता था, किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ये था आपका फीमेल वाला। ठीक है, और वो था आपका मेल वाला, है ना, कंफ्यूज नहीं करिएगा। ऐसे भी हम लोग बहुत बार ये देख चुके हैं। आई होप कि आप लोग को याद भी हो गया होगा ये वाला। देखिएगा इसके बारे में, ये जो आपका जीता कौन, CSK। किसको हराया, GT को 5 विकेट से हराया। जो आपका विनर टीम रहा उसको कितना पैसा मिला, तो 20 करोड़ मिला। वहीं पे आपका जो रनर अप रहा था सेकंड, 12.5 करोड़। आगे आना 16वां संस्करण था। इसके पहले CSK कब जीता, 2010 में, 11 में, 18 में, 21 में और आपका 23 में। और अब ये किसके बराबर हो गया, MI के बराबर। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे दिया भी है, देखिएगा जो आपका CSK है और MI है दोनों कितना बार जीत चुका है, 5 बार। इसके पहले MI को ही काउंट किया जाता था। आगे देखिएगा इसका स्पॉन्सर कौन था, स्पॉन्सर था आपका टाटा। WPL का भी था। ऑरेंज कैप किसके लिए मिलता है, तो ये मिलता है रन के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑरेंज कैप किसको मिला, शुभमन गिल को। किसको, शुभमन गिल जो आपके GT के प्लेयर है। कितना रन बना है, टोटल 890। ठीक है, कितना रन बनाए, 890, जिसमें 3 क्या था, तो 3 तो इनका शतक था। ठीक है, 4 अर्धशतक था। और देखिएगा जो आपका चौका था, ठीक है, 4 रन, ये कितना था, ये था आपका मतलब 85 चौका मारे थे। आगे देखिएगा बात करते हैं पर्पल कैप, तो ये मोहम्मद शमी को मिला। और ये किसके प्लेयर थे, GT के, मतलब गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या वाला। कितना विकेट लिए थे, टोटल 28। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला, दिल्ली कैपिटल्स को। जो खेल भावना को बना के रखता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उसको कौन सा अवार्ड मिलता है, फेयर प्ले अवार्ड, जो दिल्ली कैपिटल को मिला। 36 छक्का, सबसे ज़्यादा छक्का कौन लगाया, फाफ डू प्लेसिस। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि सबसे लंबा छक्का भी यही लगाया था, कितना मीटर का, 115 मीटर का। आगे देखिएगा सबसे तेज अर्धशतक कौन लगाया, तो ये लगाया यशस्वी जायसवाल। किसका है,
तो राजस्थान रॉयल्स का। और राजस्थान रॉयल्स के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पहला हुआ था, पहला कब हुआ था 2008 में, उसमें विनर कौन रहा था, राजस्थान रॉयल्स ही रहा था। ये क्या किया था, सबसे तेज अर्धशतक मतलब ओनली 13 बॉल पे ये कितना रन बना दिया था, 50। आगे आना, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर शुभमन गिल ही था, ठीक है, जो आपका ऑरेंज कैप का भी हकदार रहा था। सबसे महंगा प्लेयर कौन था, सैम करन, ठीक है, कितना में बिका, 18.5 करोड़। वही जो महिला वाली थी वो 3.4 करोड़ में बिकी थी। आगे देखिएगा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, यशस्वी जायसवाल। और किसका प्लेयर है, तो राजस्थान रॉयल्स का। आगे देखिएगा, मैन ऑफ द मैच किसको मिला, डेविन कॉनवे को। चलिए याद रखिएगा इतना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो ये किया आपका कौन, RBI। यहाँ पे लोगो देखना RBI का है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में RBI के बारे में फुल डिटेल देखे थे। यहाँ पे देखिएगा SBI के बारे में देख लेते हैं। 3 बैंक को मिलाकर के क्या बना था, 3 बैंक को मिलाकर 1921 ईस्वी में क्या बना, इंपीरियल बैंक बना था। 3 बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई। 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेज का था और वही तीनों में बैंक बनाया था। 1921 में क्या बना था, इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक। और यही इंपीरियल बैंक 1955 में क्या बन गया, तो ये बन गया आपका SBI। और अभी यहाँ के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खाड़ा। PNB के बारे में बात करते हैं तो ये कब बना था, ये बना था आपका 1894 ईस्वी में, ठीक है, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। वही नाबार्ड के बारे में देखते हैं तो ये क्या है, आपका एग्रीकल्चर से संबंधित बैंक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। हमारा एक और भी सेशन चलता है बिहार पुलिस का। अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, नहीं भी भरे, फिर भी आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।